सिरमटोली रैंप विवाद में आज झारखंड बंद। रांची में झारखंड बंद का देखा जा रहा असर। झारखंड में कई मांगों को लेकर अड़ेग आदिवासी संगठन। सिमडेगा में भी दिखा झारखंड बंद का असर। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड से बस का परिचालन जारी नहीं, दिखने को मिल रहा बंद का कोई असर। हजारीबाग में नकली पनीर का गोरख धंधा बेनकाब, 200 रुपए में हो रहा मौत का सौदा। जमशेदपुर में बकरीद त्योहार की तैयारी तेज, कई इलाकों में सज चुका बकरा बाजार। अब नेताओं के नाम वाले बिक रहे बकरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची के सिरमटोली में बने फ्लाईओवर रैंप के विरोध में आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है। इसका ऐलान आदिवासी बचाओ मोर्चा और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा की ओर से किया गया है, जिसका असर रांची में भी देखा जा रहा है। झारखंड बंद के दौरान आदिवासी संगठनों ने रांची के कांके, टाटी, सिलवे सहित कई इलाकों में सड़क जाम कर दिया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद के मद्देनजर सिमडेगा के आदिवासी संगठनों की ओर से शहर के झूलन सिंह चौक पर सड़क पर उतरकर NH 143 जाम कर दिया। बता दें कि जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बंद करवा रहे आदिवासी नेताओं ने कहा कि राजधानी रांची में स्थित केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली की रैंप हटाए जाने पर अन्य मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय की ओर से संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और आज जिले में तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों की ओर से झारखंड सरकार से आदिवासी की धार्मिक स्थल पर सरना की रक्षा, पेशा कानून 1996 नियमावली को राज्य में अविलंब लागू कराने, झारखंड में खड़िया भाषा +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति सृजन कराने, नई शराब नीति रद्द कराने, लैंड बैंक रद्द कराने, जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कॉलेज की मांग को लेकर जो है लगातार ये धरना प्रदर्शन और किए जा रहे हैं। और झारखंड बंद यहां पर आदिवासियों की तरफ से जमीनी गैरकानून रूप से खरीद बिक्री और अन्य मांगों को लेकर पूरे राज्य में जोरों शोरों से आंदोलन कर रहे हैं। नेताओं ने हेमंत सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार खुद को अबुआ सरकार कहलाने का ढोंग करती है, जबकि हेमंत सरकार आदिवासियों के हित में विरुद्ध काम कर रही है। आदिवासी नेताओं ने कहा कि आदिवासियों का हक नहीं मिलेगा तो हेमंत सरकार को गद्दी से उतारना होगा। देखिए, विकास में कुठाराघात तो हो ही रहा है। हमने यहाँ आरक्षण लेकर के लोग विधायक, सांसद, मंत्री सब बनता है, लेकिन आदिवासियों का, चाहे इस धरती में रहने वाले जितने भी आदिवासी हो, जनरल हो, बैकवर्ड हो, सबका अधिकार का हनन हो रहा है। लोग हम लोगों के मांगों को नहीं मान रहा है। वहाँ पर विधानसभा में जाकर के पास कराना चाहिए कि पब्लिक का एक्चुअल मांग क्या है, लेकिन हम लोग का धार्मिक आस्था जो प्रकृति का पुजारी है, हम लोग उस पर मने लोग ये इंक्रोचमेंट कर रहा है, जबकि सरकारें इस तरह करेगी तो और लोग से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, आज समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा संपूर्ण झारखंड में चक्का जाम, रोड जाम किया जा रहा है। ये कई मुद्दे हैं। खासकर हम राज्य के राजधानी सिरमटोली सरना स्थल रैंप का मामला है। दूसरा, राज्य में आदिवासी जमीन का लूट धर्रे से हो रही है और आदिवासी धर्म कोलम का मांग है। कई तमाम मांग है जिसको लेकर आज बंदी बुलाया जा रहा है और आज उसी का एक झलक सिमडेगा में आपको देखने को मिल रहा है। राज्य में हमारे आदिवासी समाज के द्वारा कई जिलों, हर जिलों पर ये आज बंदी का जिस तरह से आह्वान किया गया है, सभी जगह हमारे लोग रोड में खड़ा होकर ये अबुआ सरकार का जो गलत नीति, नया शराब नीति और हमारी जो मांगे हैं सरना स्थल को बचाने का, ये सब मांगे को लेकर हम प्रतिबद्ध होकर पूरा समाज एकजुटता होकर हम बंदी कर रहे हैं।
उधर सिरमटोली बचाओ मोर्चा सह आदिवासी संघर्ष मोर्चा की ओर से आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर गुमला में भी देखने को मिल रहा है। आज गुमला में सुबह से ही जनजातीय समुदाय के सैकड़ों लोग जगह जगह सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गुमला के सभी प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद है। लोगों ने कहा कि सरकार की गलत नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और धार्मिक स्थलों के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। जल जंगल जमीन लूटी जा रही हैं, बालू की तस्करी हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार, शराब नीति और बनाई जा रही हैं। इन मांगों को लेकर आज संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। और उम्मीद के साथ आदिवासी समाज ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गद्दी सौंपा था और उम्मीद लगाया था कि यह सरकार के आने से आदिवासियों का जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा, सरना मसना धार्मिक स्थल सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसी सरकार के संरक्षण में हमारा सरना मसना तमाम धार्मिक जगह लुटा रहा है। हम बार बार इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि झारखंड में पेशा कानून को लागू करिए, लेकिन कभी कोर्ट कभी कचहरी तमाम चीजों को अवहेलना देकर ये सरकार पेशा कानून को लटका रही है, जिससे हमारा आज बालू लूट रहा है। हम लोग का ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं रहा है और ये सरकार कहती है हम ग्राम सभा के माध्यम से हम शराब नीति को लागू करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा ग्राम सभा ये कभी पास नहीं करेगा कि हम शराब नीति को और शराब को हम अपने गांव और पंचायत में लागू होने देंगे। आदिवासी भाई बहन इसलिए गुमला बंदी कराया है, झारखंड बंदी कराया है क्योंकि हमारा जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमारे पास में होने के लिए अभी कुछ नहीं कहा जाए तो हमने एक विश्वास के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बनाए थे ताकि हमारे झारखंड की अस्मिता, हमारे आदिवासियों की अस्मिता को बचाए रखे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है सिर्फ और सिर्फ बाहरियों का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो झारखंड है सरना कोड के लिए, पेशा एक्ट अधिनियम के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन पेशा एक्ट लागू होने देना नहीं चाहते हैं। आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया, तो वहीं जमशेदपुर बस स्टैंड से गाड़ी का परिचालन रोजाना की तरह जारी रहा। यहां पर बंद का कोई असर नहीं दिखा। बता दें कि आदिवासी संगठनों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। कुछ जगह बंद का असर दिखा तो कहीं नहीं दिखा। जमशेदपुर मानगो बस स्टैंड से बस का परिचालन अपने गंतव्य तक जारी रहा। सड़कों पर लोगों की चहल पहल देखने को मिली। धनबाद, बोकारो, रांची, भुवनेश्वर, उड़ीसा भी जा रही सब। आप लोगों को पता चला कि आज झारखंड बंद है? तो सुने थे मगर कोई खास प्रभाव तो नहीं है, सब गाड़ी जा रही है। किसी तरह का भी घटना दुर्घटना अभी तक नहीं कुछ हुआ। कहाँ का गाड़ी जा रहा है यहाँ से? बोकारो, धनबाद, सहरसा, रांची, सब लोग गाड़ी जा रही है। जहाँ जहाँ सब गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उधर हजारीबाग में नकली पनीर का गोरखधंधा जोरों पर है। वहीं जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 4000 किलो नकली पनीर बरामद किया है। ये वही पनीर था जो कई नामी होटल, रेस्टोरेंट्स और दुकानों में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। सबसे हैरानी की बात क्या है? सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी कीमत महज 200 से 260 रुपए प्रति किलो है, यानी कम दाम में जहर बिक रहा था। वहीं हजारीबाग के उपायुक्त जो है शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि हमें खाद्य सुरक्षा टीम को निर्देश दिया है कि हर दुकान, होटल और मंडी की गहन जांच हो। अगर स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि ये सिंथेटिक फूड प्रोडक्ट्स वगैरह की जो शिकायतें आ रही हैं वो काफी जो है संवेदनशील मामला है। पब्लिक हेल्थ जो है वो डेफिनेटली एट एनी कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, जिला प्रशासन की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम लोगों ने जो है कॉन्टिन्यूअस जो है डायरेक्शंस दिए हुए हैं अपने फूड इंस्पेक्टर्स को और एसडीओज को भी निर्देश दिया गया है ताकि वो गोपनीय तरीके से एवं ओपनली भी जो है ये रेड्स करें और ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और लीगल कार्रवाई भी जो है उस किए जाने का जो है निर्देश दिया गया है। एक तो एक अभी जो आप देख रहे होंगे शायद 4000-5000 केजी है सो पनीर पकड़ा गया है बस में, तो ये एक संजोग है कि पकड़ा गया है और ये काम बरसों से हो रहा है। और हजारीबाग शहर में तो खुलेआम नकली पनीर बिक रहा है। आप हजारीबाग शहर के बीचों बीच झंडा चौक पर
30 दिन बिकते रहता है। बाजार गेट के पास 365 दिन है सो पनीर बिकता है। वो कौन लाने वाला है, कहाँ से लाता है, आराम से बेच रहा है। और जो इस विभाग को जो देखना चाहिए, जो मिलावटी सामान, मिलावटी मिठाइयां, और कई बार हम लोग आवेदन भी लिख के दिए हैं लेकिन कार्रवाई शून्य है। विभाग एकदम मृत है। जो डॉक्टर को इसमें इंचार्ज बनाया गया है उनका कोई जवाबदेही नहीं है। पूरा शहर में मिलावटी घी, मिलावटी मिठाई, मिलावटी पनीर, ये पूरा जाल बिछा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। नकली पनीर में बेसिकली सिंथेटिक केमिकल का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे पहले इंडाइजेशन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बच्चों का ग्रोथ में दिक्कतें आती हैं। उस सिंथेटिक केमिकल के यूज करने से ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी पे असर करता है, आपका किडनी खराब हो सकता है, तो तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो सकते हैं। इसलिए 7 जून को देश भर में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां जमशेदपुर में जोरों से चल रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में बकरा बाजार सज चुका है, जिनमें आम बागान, जुगसलाई, मानगो, ओल्ड पुरलिया रोड, धतकीडी और रामदास भट्टा प्रमुख है। शहर का सबसे बड़ा बकरा बाजार आम बागान में लगा हुआ है, जहां पर 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के बकरे बिक रहे हैं। कुछ खास नस्लों के बकरे लोगों की खास पसंद बने हुए हैं, जिसमें कटरीना करीना के साथ शाहरुख, सलमान खान जैसे बकरे भी लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। कई व्यापारियों के पास 75,000 से लेकर लाख रुपए वाले बकरे भी बाजार में शामिल हैं। बकरा विक्रेता का कहना है कि इस साल बकरों की कीमतें काफी ज्यादा हैं। मवेशियों की देखभाल, चारा और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने की वजह से दामों में इजाफा हुआ है। सिर्फ देखते हैं कि जानवर तंदुरुस्त है कि नहीं, खूबसूरत है कि नहीं, कोई सींग वगैरह टूटी हुई तो नहीं है, पैर, कान कटा हुआ नहीं है, पैर से तो कुछ इसमें नुक्स नहीं है। बस कुर्बानी ये हमारे अब्बा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी और सारी रखा। 10 जिलहिज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो उस दिन कुर्बानी से अच्छी कोई इबादत नहीं है। लेके 1 लाख तक का बकरा है मेरे पास। जो बकरा है एक की कीमत 75,000 है, एक की कीमत 55,000 है। क्या देख के लोग खरीद रहे हैं? लोग खूबसूरती देख के खरीदते हैं जानवर, तगड़ा भी हो, खूबसूरत भी हो, यही चाहते हैं लोग। दाम तो अपने अपने बजट के हिसाब से सबका रहता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की कगार पर है। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं के बीच में सरकारी स्तर पर सभी तरह की जरूरी तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं। मौके पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश सिंह ने कहा कि जिस तरह से कोरोना बुगाहट शुरू कर दी है, सदर अस्पताल अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर ली है। अस्पताल 20 बेड का व्यवस्था किया गया है। इस तरह का मामले सामने आते हैं तो अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। कोविड अभी हालांकि कि हमारे झारखंड में 1 ही 2 केस सामने में आया है, लेकिन जहां तक तैयारी का सवाल है सदर अस्पताल का, सदर अस्पताल पूर्णतः तैयारी अपना किए हुए है। आइसोलेशन वार्ड में करीब हम लोग 20 बेड की व्यवस्था किए हैं, जो कि ओनली फॉर कोविड है। और जहां तक ऑक्सीजन की व्यवस्था है सप्लाई का, पूर्णतः हम लोग सही है। जांच की व्यवस्था पूरी है। अभी हम लोग जांच कोविड का एंटीजन टेस्ट से कर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम लोग करने की व्यवस्था रिम्स में भेज के कराते हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग 1 सप्ताह के अंदर अपने यहाँ भी हम कोविड आरटीपीसीआर का इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। नहीं, अभी तक सदर अस्पताल में कोई भी मरीज कोविड का सामने में नहीं आया। उधर बोकारो स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को तंबाकू सेवन नहीं करने को लेकर बाइक जागरूकता रैली निकाली, जिसे बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही खुद भी इस बाइक रैली में शामिल होकर लोगों को संदेश देने का काम किया। इस बाइक रैली में काफी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, चिकित्सा और आम लोग शामिल हुए। और आपको बता दें कि इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि तंबाकू का सेवन हमारे सेहत के लिए हानिकारक है।
जिसे लेकर इस बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। जैसा कि आपने भी बताया कि ये विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली निकाला गया। इसका मेन पर्पस है कि लोग जागरूक हों टोबैको प्रोडक्ट किसी भी तरह का, चाहे धुआं के रूप में हो, च्युइंग के रूप में हो या कोई और भी रूप से अगर लेते हैं तो किसी भी तरह से समाज, व्यक्ति और देश के लिए हानिकारक ही है, फायदेमंद किसी भी लेवल से नहीं है। हम आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि नशा इसी वक्त से अभी जिनके भी पॉकेट में खैनी, गुटखा, पान सब है, तो अभी यहीं पर हमारे सामने त्याग करते हैं। आज से शपथ लें, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन लें कि हम कल से इसका सेवन या अभी से इसका सेवन नहीं करेंगे। इस संदर्भ में हमारा विभाग आप लोगों को मदद भी करेगा। जो इस तरह के लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत तंबाकू के निवारण के संदर्भ में हर एक लेवल पर, हर एक स्वास्थ्य फैसिलिटी पर इसका केंद्र खुला हुआ है। मुफ्त सेवा दी जाती है। तरह तरह के उपयोग में लाने वाले पदार्थों के थ्रू हम लोगों को नशा मुक्ति से सहायता करेंगे। उधर हजारीबाग की साक्षी शगुन ने IIT JEE एडवांस 2025 में ऑल इंडिया 787वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर साक्षी जिले की टॉपर बनी है। प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग से प्राप्त कर उन्होंने कोचिंग से तैयारी की। साक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास उनकी सफलता की कुंजी है। बता दें कि साक्षी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हैं। उनकी उपलब्धि पर परिवार, शिक्षाविद और जिले में हर्ष और गौरव का माहौल है। इसको श्रेय देंगे अपनी सफलता का? अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को और अपने दादा दादी को। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता है पढ़ाई के दौरान? मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे। मम्मी मतलब अगर हमको कभी सुबह जागना होता था तो मम्मी भी साथ में मेरी जगती थी, और अगर लेट तक पढ़ना होता था तो पापा साथ में जगते थे। पढ़ाई को कैसे मेंटेन करते थे? घर से काम के साथ घर में काम भी करते थे। कैसे मतलब पूरा काम, मतलब आपका रूटीन क्या था पढ़ाई? मेरा था कि कोचिंग आए, पढ़े, मतलब जितना देर क्लास हुआ वो किए, फिर कोचिंग में ही रह के सेल्फ स्टडी करते थे 6 से 7 घंटा, और फिर जितना डाउट हुआ वो कोचिंग में जाके पूछ लिए। फिर घर जाके वापस कभी मन किया तो केमिस्ट्री रीड करते थे, नहीं तो फिर नहीं पढ़ते थे। फिर और भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मूल मंत्र देंगे ताकि उनका भी रिजल्ट अच्छा हो पाए? मेन इसमें कंसिस्टेंसी है। अपना लगातार पढ़ते जाओ, हर दिन का एक रूटीन बना लो कि इतना घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, और सुबह उठो तो एक टारगेट सेट कर लो कि ये सारा चैप्टर कवर करना है आज, और उसको कवर करके सो। उधर बहरागोड़ा लैंपस में जो है 400 किसानों में जमा 24,64,497 रुपए नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। इसे लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला महासचिव दिनेश महतो ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीसी और सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोपो ने कहा कि इस बाबत 2 बार विभागीय पत्र लिखा जा चुका है, अब फिर तीसरी बार पत्र भेजा जाएगा, और उसके बाद भी किसानों को भुगतान नहीं होता है तो कार्रवाई की जाएगी। जी क्या मामला क्या है? देखिए, मामला बौड़ागुड़ा का लेम्स का मामला है, जो कि बौड़ागुड़ा लेम्स का खातादारियों ने हमको आवेदन दिया था। तो आवेदन के अलग में हमने जिला के उपायुक्त महोदय को जांच के लिए आवेदन दिए। आवेदन में हमने 50 लाख का घोटाला का आरोप लगाया। तो उपायुक्त महोदय ने जांच किया। जांच में 27 लाख का पुष्टि हुआ। पुष्टि होने के बाद जिला सहकारिता पदाधिकारी ने लेम्स के सचिव को आदेश दिया कि खातादारियों को नियमानुसार भुगतान करने के लिए जनवरी माह में निर्देश दिया, परंतु 5 महीना बीत जाने के बावजूद भी अब तक खातादारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा। लेम्स के सचिव और सारे अधिकारी मिल के पूरा मामला को घोटाला किया गया है। किसानों का पैसा नहीं दिया जा रहा, जो कि जांच में पुष्टि हुआ। पुष्टि मतलब 5 महीने पहले हुआ, परंतु अभी जिला सहकारिता पदाधिकारी का भी आदेश लेम्स का सचिव अनुपालन नहीं कर रहा। बहरागोड़ा लैंड जैसे धान अधि प्राप्ति करती है, तो 2011-12 या 12-13 में धान अधि प्राप्ति जब वो लोग कर रहे थे, क्योंकि मैंने अभी जांच कराया है, जांच रिपोर्ट के हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ
कि हमारे सहायक निबंधक सर्व समिति घाटशिला अंचल और वहाँ के जो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर है उनकी संयुक्त टीम जांच की थी और उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यही बोला है कि धान नदी प्राप्ति मद में हथालन और परिवहन मद में जो पैसा मिलना था जेएफसी से वो नहीं मिला था और वो पैसा उन्होंने जमावृद्धि का यूज किया और वो अभी भी 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपया बकाया है, मतलब पावना है बहरागोड़ा लैंड्स को, जो पैसा उधर चला गया है। इसलिए वो पैसा घट गया है और वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ पैसा जमावृद्धि खाते में है बहरागोड़ा लैंड्स में। तो मैंने सहायक निबंधक और जो वहाँ के कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर है उनको डायरेक्शन दिया है कि आप लोग नियमानुसार जो भी कार्रवाई है, जो कि वहाँ के खाताधारी हैं, जो योग्य खाताधारी हैं, उनका थोड़ा कैलकुलेशन करके जो अमाउंट दिया जा सकता है वो दिलवाया जाए। ये मैंने उनको निर्देश दिया है 2 बार। आजादी के 78 वर्ष और झारखंड राज्य के 25 वर्ष होने के बाद भी जामा प्रखंड के आदिवासी गांव पलासवनी का भालुकसुगरिया टोला पक्की सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। साथ ही आपको बता दें कि इस टोला में लगभग 15 घर हैं। आपको बता दें कि पलासवनी गांव के ही बांध टोला में पक्की सड़क पहुंची हुई है, जो भालुकसुगिया टोला से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि पक्की सड़क नहीं होने के कारण हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही कहा कि गर्मी हो या बरसात एम्बुलेंस टोला तक नहीं पहुंच पाती है। हमें जनप्रतिनिधि और प्रशासन से सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अगर जल्द ही टोला को पक्की सड़क से नहीं जोड़ा जाता है तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत समस्या है। हम लोग का यहाँ पलासवनी टोला से भालुकसुगिया टोला तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाए और जब कोई भी पदाधिकारी या कोई भी नेता लोग आते हैं तो वो लोग तो आश्वासन सिर्फ दे ही देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। आज तक कितना 20 साल पहले से ही इस तरह का आश्वासन देते देते हम लोग को तो अभी कोई भी मरीज हम लोग रोड तक नहीं ले जा पा रहे हैं, टांग कर ले जाते हैं, उसके बाद ही कुछ होता है हम लोग का। ये बहुत दुख की बात है। कितने भी पदाधिकारी आते हैं सुन कर चले जाते हैं और लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। कितने प्रतिनिधि कितना जनप्रतिनिधि आते हैं, वो लोग सिर्फ आश्वासन के लिए आते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। वीडियो को भी देते हैं एप्लीकेशन, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुखिया को भी लिखित देते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब फिलहाल वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, परमाणु संपन्न होने